आपके ख्याल में जो क्या प्लान बना सकती है मोदी सरकार, क्योंकि हमले की इजाज़त दे दी और बार बार कहा जा रहा है कि दोबारा से दे दी, क्या आपको लगता है कि भारत का जंगी जुनून हमले की शक्ल इख्तियार कर सकता है? और ख़ासतौर पर जो आलमी बरादरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा बुनियादी सवाल भी है, आपको लगता है कि पाक भारत कशीदगी में कोई कमी के लिए आलमी बरादरी मौसर किरदार अदा कर सकती है? देखें जी, आलमी बरादरी का किरदार आप पहले देखें कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक से बात की, और इंतहा देखें कि फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दोनों ममालिक के साथ बात कर रहे हैं। इंडिया का जितना बड़ा हुजम है और जो चौधराहट चाइना के मुकाबले में अमेरिका की मदद से वो बना रहा है, तो ऐसे होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका उसके साथ खड़ा होता, लेकिन अमेरिका हमारे वज़ीर आज़म की उस पेशकश के साथ खड़ा हो गया जो उन्होंने काकूल एकेडमी में खड़े होकर दी थी। पूरी दुनिया को कहा था और स्पेशली इंडिया को कि एक गैर जानिबदार इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लें गैर जानिबदाराना लोगों से कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑफ का ऑपरेशन है ये कितना सच्चा है कितना झूठा है। दस्तावेज़ात सारी रा की भी लीक हो चुकी, वो पर्चों की तफसीलात आ चुकी कि जो FIR दर्ज हुई वो वहाँ मौके पे पहुँचने से पहले, यानी BBC ये रिपोर्ट कर रहा है कि 1 घंटे बाद पहुँचे और 1 घंटा पहले FIR ये दे चुके हुए थे। अब आज चीन के जो सफ़ीर हैं वो वज़ीर आज़म से मिले हैं। ज़ाहिर है रात को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है, आज चीन के सफ़ीर मिलते हैं, तो ये सारी बातचीत इस हवाले से ही हो रही है ना कि पहले चीन के वज़ीर ख़ारजा से इसहाक डार साहब की बातचीत हो चुकी है। परसों रात जब हमारे वज़ीर इत्तलात पब्लिक में आए, सामने उन्होंने बताया कि भाई 12 से 36 घंटे बहुत अहम है। इसका मतलब है कि वारफेयर की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी जो दुनिया को बावर कराई गई। ये कोई खौफ की अलामत नहीं थी। अब आप ये जहन में रखें कि हमने जवाब ये दिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पहले दिन कि हम फुल रिजॉल्व के साथ फुल स्पेक्ट्रम जवाब देंगे। फुल स्पेक्ट्रम का कुव्वत का मतलब है कि एटमी हथियार भी और दूसरे भी, कि आपके साथ कोई रियायत नहीं होने की। फिर आज आर्मी चीफ जब गए हैं मंगला स्ट्राइक कोर में तो उन्होंने कहा है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा, किसी भी लम्हा ये ना सोचा जाए। तो प्राइम मिनिस्टर पहले ही दिन कमेटी की मीटिंग करके नेशनल सिक्योरिटी की अपनी मुसल्लह अफवाज को कह चुके हैं, और हमारी मुसल्लह अफवाज चाहे वो बर्री हो, बहरी हो, फ़िज़ाई हो, आप हमारी एयर पावर देखें कि उनके राफेल जिनके ऊपर उनको बड़ा नाज था, जिसको मोदी 2019 में कह रहे थे काश वो हमारे पास होते, वो इस तरह भागे हैं चारों के चारों तैयारे। जब हमारी फ़िज़ाइया के तैयारे उन्होंने देखे हैं कि इनको तो पता है, वो समझ रहे थे कि रडार पे नहीं आएंगे तैयारे। और मैं बता रहा हूँ ये बात कि हमारे पास जो J-10 तैयारा है इस वक्त लेटेस्ट, वो राफेल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हम इस्लामाबाद से फ़िज़ा में हमारा तैयारा हो तो श्रीनगर के पार मिसाइल जाएगा और वो एटमी वारहेड ले जा सकते हैं। और यही मिसाइल ये चीनी साख्ता हैं, ये बिल्कुल JF थंडर जो हमारा 17 है ब्लॉक 3 उसके अंदर भी लग सकते हैं। उनकी पहले जो थी 60 से 70 किलोमीटर की थी, वो भी 150 पे जाके खड़े हुए हैं। ये बात उनको पता है। पिछली दफ़ा हमने उनको सिर्फ बताया था कि उनके आर्मी चीफ के पास हमने गोला गिरा के कि आप मौजूद हैं, हम आपको बता रहे हैं यहाँ से निकल जाएं, और वो भागे थे वहाँ से। इस दफ़ा बड़ी मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह कह रहा हूँ कि सोचा नहीं जाएगा, मार के बताया जाएगा कि लें जी ये हमने आपका टारगेट कर दिया है, जो आप बड़े बहादुर बने फिर रहे थे। ये जो सारी दुनिया में एक्सरसाइज हो रही है, देखें ये जो बहादुरी है ना हमारी जो फौज की कुव्वत है, जो हमारी अवाम की कुव्वत, गवर्नमेंट, फौज, सब सियासतदान सारे पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए, इसलिए नहीं दावे हो रहे कि हम कोई जंग को हर सूरत में चाहते हैं और बर्तरी होगी। जंग का फायदा कोई नहीं होता, ये मैं कई दफा कह चुका हूं। जंग का सिर्फ नुकसान होना है और दोनों मुल्कों को होना है। अल्लाह ना करे कि ये नौबत आए। वो तो तब है कि अगर आप ये हरकत करेंगे। उनको समझ आ चुकी हुई, आज 9वां दिन हो चुका है। पिछली दफा उन्होंने जब ये पुलवामा वाला किया था तो 9वें दिन हमला किया था, आज वो 9वां दिन भी गुजर चुका है, आगे जा रहा है काम। और इस वक्त दुनिया आ चुकी हुई है मैदान में। दोनों के बारे में सबको पता है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, मिसाइल सिस्टम हमारा, छोटे छोटे जो बम हैं वो सारे सरहदों पे एटम बम के लिए लग चुके हुए हैं कि अगर उधर से हरकत होगी तो कोई टाइम नहीं लिया जाएगा। वो चाहे वो आम मिसाइल मारने हो या एटमी मिसाइल वारहेड के सूरत में होंगे। ये सोचने की बात अब इंडिया की है कि हमने तो उनको इंडस वाटर ट्रीटी पे कह दिया कि ये इक़दाम में जंग होगा, आपको हम छोड़ेंगे नहीं अगर आप हिलेंगे। तो जो छोटी भी हरकत करेंगे तो बड़ा जवाब मिलेगा।
असल बात यही है कि एक अमन को मौका मिलना चाहिए। जो दुनिया हमारे साथ भी लगी हुई है उसको वो समझ रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जी वो समझ रहे हैं कि अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, ये क्या है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ये जो एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं दुनिया भर में क्या है? यही तो हैं जो हम सफर कर रहे हैं। आम आबादी इंडिया में 60% सड़कों पे रह रही है। हमारे से तो बुरे हालात हैं, बेशक वो जितनी मर्जी मईशत अच्छी करें, लेकिन ये सब कुछ खराब हो जाना है। ये उनको होश के नाखून लेने चाहिए, उनको समझ आ जानी चाहिए कि ये टेलीविजन पे बैठ के, हमारी तो वजारत इत्तलात हो, हमारा आम सोशल मीडिया हो, हमारा कोई बंदा हो, सब लोग मिलके यकसा काम कर रहे हैं। सब ने पाकिस्तानियत का सबूत दिया है, हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है, बगैर किसी बात के किया है कि कुछ भी था सब एक हो गए। और यही बात इंडिया के लिए बायस तशवीश हुई है। जी फैसल साहब, वैसे जंग का नुकसान जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं, और यकीनन इसी में यही बात है कि दोनों मुल्कों को होता है अगर खुदा ना खास्ता इस सिचुएशन में धकेलता है, और पाकिस्तान किसी सूरत भी कमज़ोर नहीं है। इंडिया जिस तरह की भड़कें इस वक्त भारत में मारी जा रही हैं, उनकी सरकार, मीडिया, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज, मतलब उनकी अपनी जो कमियां कुताहियां हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं और बता रही हैं जी यहाँ पर ये हुआ, और किसी से ढकी छुपी बात रह नहीं गई कि किस तरह से एक ड्रामा बनाया गया और ड्रामा बनाया जा रहा है। लेकिन फैसल, अब क्या सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि खित्ते में अमन हो? क्या आपको लगता है कि दुनिया को इसके अंदर किरदार अदा करना चाहिए, महज बयानात तक नहीं? क्योंकि अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया से भी, शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको लगता है कि इस मामले में कोई दुनिया किरदार अदा कर सकती है कि दुनिया में अमन रहना चाहिए? दोनों, अगर भारत और पाकिस्तान में कोई जंग की फ़ज़ा होती है तो ज़ाहिर है सिर्फ ये दोनों मुल्कों का नुकसान नहीं है, खित्ते दुनिया का नुकसान है। फैसल साहब, देखिए, ये अगर दुनिया की दो एटमी ताकतें हैं, अगर दोनों लड़ गई आपस में, तो फिर ये दो मुल्कों की लड़ाई तो नहीं रही ना, ये फिर तो पूरी दुनिया इसकी लपेटे में आ जाएगी। कोई भी मुल्क, चाहे वो जितनी भी दूर हो, इसके असरात से जो है वो अपने आप को जो है ना वो नहीं बचा सकेगा। इतराफ़ के ममालिक के साथ जो कुछ होगा वो तो अपनी जगह है, और इन दोनों मुल्कों में जो कुछ होगा वो अपनी जगह है, लेकिन जो ममालिक दूर हैं वो भी इसके असरात से अपने आप को जो है ना नहीं बचा सकेंगे। मसला है कि भारत जो है ना वो एक भड़क मार के, धमकी दे के खुद जो है वो एक ट्रैप हो चुका है। मोदी की जो एक शऊर की कमी ने और जो पुख्तगी की कमी ने जो है उनकी फ़ौज को भी, उनके अवाम को भी जो है ना एक अजीब मुश्किल में जो है डाल दिया है। आपने एक फ़ैसला कर लिया, अब आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन वो जो वाक़या हुआ है वो एक अफसोसनाक वाक़या है, लोग मरे, हर आदमी को उस वाक़े पर जो है अफसोस है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये वाक़या पाकिस्तान ने किया है, तो भाई अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये इसके सबूत जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने लेकर आएँ, बता दें भाई पाकिस्तान ने किया। बहुत आसान सा काम है ना, दुनिया भी पाकिस्तान से इसका हिसाब ले लेगी, लेकिन लेकर कहाँ से आएंगे? जब आप खुद इस वाक़े में मुलव्विस हैं तो आप कैसे पाकिस्तान के जो है ना वो सबूत जो है ना ला सकते? नहीं ला सकते आप। अब ये जो है ना फंस चुके हैं, ये पता नहीं किस बुनियाद पे इन्होंने कैलकुलेशन की, किस बुनियाद पे ये हिकमत अमली बनाई, किस बुनियाद पे इन्होंने भड़क मारी। अब इनको जो है ना वो बचत का जो है ना वो रास्ता नहीं निकल रहा कि अपने आप को जो है बचाएं कैसे। एक तो उसके बाद की जो सूरत हाल हुई है, पाकिस्तान का जो एक जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल था, और जो पाकिस्तानी कौम ने जो बिल्कुल 24 करोड़ लोगों ने जो एक मौका पे इख्तियार किया है, ये इंडिया की तवक्कात से बिल्कुल बरखिलाफ़ है। वो सोच भी नहीं सकता था ये कौम जो है जिस कस्म का रिएक्शन देगी, ये फ़ौज जो है इस कस्म का जो है रद्द-ए-अमल करेगी, या दुनिया जो है वो पाकिस्तान के जो है ख़िलाफ़ नहीं होगी, बल्कि इस सारे में अगर अमेरिका इस वक्त न्यूट्रल बात कर रहा है तो, या चाइना कर रहा है, दुनिया कोई भी मुल्क कर रहा है, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कर रहा। सबको अपने जो है ना अपनी बचाव के लाले पड़े हुए इस जंग की शक्ल में। देखिए, सबसे जो एक जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो इंडिया के लिए, दुनिया के जो ऑब्जर्वर भी इसको जो नोट कर रहे हैं, आपको इंडिया के अंदर जो है ना वो जो है ना एक जनूनियत नज़र आएगी। पाकिस्तान में जो है ना जनूनियत नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान में आपको जो है ना पुख्तगी नज़र आएगी। इंडिया भड़के मारता नज़र आएगा, पाकिस्तान में जो है ना आपको जो है वो एक जिम्मेदारी नज़र आएगी। इंडिया में जो है ना आपको खौफ नज़र आएगा, पाकिस्तान में आपको सोशल मीडिया पे मीम्स नज़र आएंगी। ये एक बड़ी